9th में आज हम लोग सवाल 7.2 जो क्वेश्चन है उसका हल करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग हल करने के लिए जा रहे हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन 1 है कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, जैसे आपके पास क्या कह दिया है मैं आपको बता देता हूँ। दिया है कि आपके पास एक त्रिभुज ABC है, समझ रहे हैं, और इस त्रिभुज में कहा है कि जो AB है वह AC के बराबर, ये दिया गया है, समझ रहे हैं। और फिर कह रहा है कि कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। माने कोण A और कोण B का समद्विभाजक जो है ना वह O पर प्रतिच्छेद करते हैं। जो O है ना O पर प्रतिच्छेद जो दिया उसको हम लोग लिख रहे हैं, करते हैं जैसे दिया है उसको। अच्छा, आपको सिद्ध क्या करना है, देखिए कह रहा क्वेश्चन में सिद्ध करना है। आइए देखते हैं, सिद्ध करना है। इसमें 2 क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट क्या दिखाया है, फर्स्ट ये दिखा रहा है कि जो OB है OB वो OC के बराबर होगा। सेकेंड क्या दिखा रहा है, सेकेंड नंबर ये दिखा रहा है ना कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है। AO कोण A को समद्विभाजित करता है, ये दिया गया। ओके, अच्छा अब जरा मुझे एक चीज बताओ, ये जो से सवाल है, आपके सवाल में कहा कि त्रिभुज ABC, हम आपको फिगर बना देते हैं। चलिए यहीं पे बना देते हैं। त्रिभुज ABC कहा था हमने, त्रिभुज लिखा इस तरीके से, हमने यहाँ पर A लिखा, B लिखा, C लिखा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में कहा कोण A और कोण B का समद्विभाजक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है। कोण B और कोण A का, समझ रहे हैं। तो कोण B और कोण C का कह रहा है, ये नहीं है, कोण B और कोण C का। चलो तो देखो B का समद्विभाजक और C का, देखिए समद्विभाजक ऐसे ही खींचते हैं, B से होता हुआ जाएगा, C से होता हुआ जाएगा और ये जाकर के O पर जाकर मिल जाएगा। फिर A से आप O को मिला देंगे, जैसे क्वेश्चन में कहा भी है, मिला दिए। अच्छा चलिए ये तो बिंदु रहा, हमें सिद्ध क्या करना है, OB बराबर OC। अच्छा आप जरा देखिए, ये OB है, यहाँ पर हिस्सा देख रहे हैं, और ये हमारे पास OC है। अगर हम एक त्रिभुज ये ले लें, कौन AO और कौन AOB एक ले लें और एक AOC ले लें तो काम हो जाएगा हमारा, समझ रहे हैं। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं ना उपपत्ति, उपपत्ति। 2 त्रिभुज लेते हैं, एक लेते हैं त्रिभुज AOB, लिख सकते हैं त्रिभुज AOB और त्रिभुज BOC, त्रिभुज BOC में हमने 2 त्रिभुज ले लिया। तो अब जरा देखिए, आपके सवाल में दिया गया ना कि जो AB है वो AC के बराबर है, ये दिया गया है। तो जो आपका बराबर है उसको AB बराबर AC लिख देंगे, आ लिख दीजिएगा, दिया है, दिया है। अच्छा एक चीज देखो, जब ये त्रिभुज ले रहे हैं ना तो AOB इसमें भी AO आ रहा है और AOC इसमें भी AO आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं AO बराबर AO और यहाँ पर लिख सकते हैं उभयनिष्ठ भुजा है। चलिए हमने इसको लिखा। अच्छा अब जरा देखो, एक और मुझे चाहिए बराबर, तो अब जरा देखो, आपको 2 तरीके से आपको बता देना है। AO बराबर, तो ये तो भुजा हो गया, इसके बराबर होगा, और जो AO है ये दोनों में आ रहा है। और एक चीज देखो, चीज ये देखो कि जो तुम्हारे पास ये 2 तो बराबर कर लिए, अब इसके बाद से तुम्हारे पास ये कोण दोनों बराबर हो जाएंगे, ये और ये कौन कोण होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। लिख सकते हैं कि कोण BAOB, कोण AOB बराबर कोण AOC, AOC यहाँ पर लिख देना कि शीर्षाभिमुख कोण। और देखिए हमारे पास 2 भुजा बराबर, एक कोण बराबर, तो त्रिभुज सर्गवांसम हो गया ना। तो लिख सकते हैं जो आपने लिया है, क्या लिया है, त्रिभुज AOB सर्गवांसम त्रिभुज BOC। अच्छा किस नियम से,
जब आपने दो भुजा बराबर किया है तो दो साइड होगा, क्योंकि भुजा को साइड कहते हैं, कोण है, तो साइड एंगल साइड से। अब हमारे पास जो सिद्ध करना है उसको लिख देंगे, जो ओ बी है ओ सी के बराबर हो जाएगा, तो हम लिख देंगे ओ बी बराबर ओ सी और लिखा जाएगा इति सीधा, इति सीधा। इसी प्रकार अब इसमें क्या कहता है ना, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कहता है कि एओ कोण ए को संधि विभाजित करता है। अच्छा जरा देखो कि एओ जो है ना, एओ ये वाला हिस्सा जो है, हमें एक सिद्ध क्या करना है कि ये जो कोण होगा ए वाला इस कोण के बराबर है, यही सिद्ध करना है, समझ रहे। यानी सेकेंड वाला में हमें सिद्ध करना है कि जो कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ ए सी, देखो देखो यहाँ पर है ना ए ओ सी, ये ए ओ है, यहाँ पर कोण बना, फिर यहाँ पर, तो देखो और बताते हैं। फिर यही त्रिभुज, अभी आपने त्रिभुज को सर्वांशम किया था ना, अभी हमने यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांशम त्रिभुज बी ओ सी। जब हमने अभी सिद्ध किया तो हम लोग दिखा सकते हैं कि इसी प्रकार कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ ए सी, ये सिद्ध करना था। जब भी हमने सिद्ध किया तो इसको दिखा दिया, बता सकते हैं मेरे दोस्त, समझ रहे हैं। आइए क्वेश्चन 2 का हल करते हैं। देखो क्वेश्चन 2 कहता है ना कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें AD भुजा BC पर लंब समद्विभाजक है और आकृति बनाया गया, देख रहे हैं आप। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। आपको दिखाना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB AC के क्या है, बराबर है। अच्छा क्या कहा, चलो देखिए, एक त्रिभुज है आपका, इस तरीके से बना लेते हैं हम लोग, और त्रिभुज में एक A लिख लीजिए, ये B लिख लीजिए, ये C लिख लीजिए। अच्छा कहता है ना कि AD एक रेखा है, चलिए AD एक रेखा है जो BC पर लंब है, चलिए ये D है, देखिए यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पर 90 अंश, ठीक है। अच्छा हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है ना। सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा एक चीज हम बता दें कि जब कह रहे हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो समद्विबाहु का मतलब होता है ना कि आपको सिद्ध करना है कि जो AB है वह AC के क्या है, बराबर, यही सिद्ध कर देना है, हो जाएगा, हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो पहले तो आप चलेंगे उपपत्ति पर, उपपत्ति में चलिए हम दो त्रिभुज ले लेंगे, एक तो त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC, दो त्रिभुज आपके पास रहा, एक त्रिभुज ADB और एक त्रिभुज ADC, ठीक है। अच्छा जरा देखिए, आप पहले दोनों त्रिभुज ले रहे हैं तो ये दोनों कोण उभयनिष्ठ, ये भुजा जो AD है ना उभयनिष्ठ है, पहले तो आप लिख लेंगे AD बराबर AD, क्या है ये, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, पहला बात। दूसरा बात है कि जो बात आपके कह रहे हैं ना कि AD बराबर AD आ गया, और ये जब बीच वाला बिंदु है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, BD बराबर DC, BD बराबर DC, ठीक है। फिर आप लिख सकते हैं कोण, क्या, कोण ADB 90 अंश का है और ADC, कोण ADB बराबर कोण ADC, समकोण है, क्या है, समकोण, ठीक है। अब जब ऐसे आ गया ना तो त्रिभुज सर्वांशम हो जाएगा, क्योंकि किससे, दो भुजा आपने बराबर किए, कोण बराबर किया, तो इस तरह से त्रिभुज ADB सर्वांशम त्रिभुज ADC, ठीक है। उसके बाद से जो हमको सिद्ध करना है AB बराबर AC, आप लिख सकते हैं AB बराबर AC, अतः लिख सकते हैं त्रिभुज समद्विबाहु होगा। समद्विबाहु का मतलब होता है ना जिसकी दो भुजाएं बराबर है। चलिए दूसरा सवाल भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 नंबर कहता है कि एक ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलो जैसे क्वेश्चन का हम लोग बनाते हैं। चलो ये चित्र आपका रहा,
चित्र में लिख सकते हैं कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब हुआ ना कि जो ए बी है वह ए सी के बराबर है। आगे कहता है जिसमें बराबर हो जाए ए सी और ए बी क्रमशः शीर्ष लंब बी ई और सी एफ खींचे गए हैं। बी ई और सी एफ खींचे गए। चलिए अच्छा, जब बी ई की बात करता है तो बी से आप ई खींच दीजिए यहाँ पर। जब बी ई की बात करेगा मेरे दोस्त, और जब सी एफ कहेगा ना तो सी से आप खींच दीजिए, यहाँ पर सी एफ हो गया। जैसे जैसे कहा ये शीर्ष लंब कहलाएंगे, कहें कि कोण से ना इस पर लंब डाला गया, इसलिए यहाँ पर जो कोण बनेगा वो भी 90, यहाँ पर बनेगा 90, दोनों बगल 90 90 बनेगा। तो इसमें आगे क्या कहता है ना, तो आपको दर्शाना है कि देखिए खींचा गया तो दर्शाइए कि शीर्ष लंब बराबर होंगे। आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। अच्छा क्या करें, शीर्ष लंब बराबर है। शीर्ष लंब का मतलब आपको सिद्ध करना है कि जो बी ई है वह सी एफ के क्या है, बराबर है। अब यही नो, ये जो शीर्ष लंब है जो सी एफ देख रहे हैं वह बी के क्या है, बराबर है। अच्छा चलिए हल करते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं उपपत्ति। पहले तो दो त्रिभुज लीजिए। देखिए कौन कौन लीजिएगा, एक त्रिभुज ए सी एफ लीजिए, ये वाला जो मैं कलर कर रहा हूँ ए सी एफ ले लीजिए, ठीक है। और एक आपका ए बी ई ले लीजिए, ये वाला हिस्सा। दो त्रिभुज आपके सामने मिल गया। तो लिखते हैं उपपत्ति में त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ में, तो त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ में। अच्छा अब जरा देखिए, पहले तो दिया है कि ए बी बराबर ए सी, अभी आपने पहले ही देखा था कि दिया है कि ए बी बराबर ए सी, यहाँ आप लिख देंगे दिया है, समझ रहे हैं। ए बी बराबर ए सी क्या है, दिया है। अच्छा कोण ए जो है ना, ऐसा कोण है जो दोनों में आ रहा है, दोनों त्रिभुज में। ये त्रिभुज ले रहे हैं तभी आना है और ये त्रिभुज ले रहे हैं, तो कोण ए बराबर कोण ए आप लिख देंगे यहाँ पर उभयनिष्ठ कोण। अच्छा ये भी जान गए। अच्छा एक चीज और भी देखिए, एक भुजा बराबर कर लिए, एक कोण बराबर कर लिए। अब इसके आगे भी आपको मैं चीज बता दूं कि अगर ये त्रिभुज ले रहे हैं ये वाला, तो यहाँ पर जो कोण है, कोण ए ई बी, और अगर ये ले रहे हैं तो कोण ए या सी, यानी आप लिख सकते हैं कोण ए ई बी बराबर कोण ए या सी। 90 अंश के हैं दोनों। कितना डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। देख रहे हैं ना, शीर्ष लंब है। तो ये आपके दोनों त्रिभुज सर्गवान सम हो गया। अब लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी ई सर्गवान सम त्रिभुज ए सी एफ। किस नियम से, आपके दो एंगल बराबर एक साइड, तो एंगल साइड एंगल से, ए का मतलब एंगल। अब उसके बाद से जो आपको सिद्ध करना है वो कर ही देंगे। अब ये जो बी है सी एफ के बराबर आ जाए, तब लिख सकते हैं बी ई बराबर सी एफ, और तब आगे लिख सकते हैं इति सीधम। इस तरीके से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हमने हल किया, कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को हल करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, कह रहा है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एसी और एबी पर खींचे गए शीर्ष लंब बीई और सीएफ बराबर है, जैसे कि आकृति में दिखाया है। तो कह रहा सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए बी ई सर्गवान सम त्रिभुज ए सी एफ और ए बी बराबर ए सी और त्रिभुज, ये आपको सिद्ध करके दिखा देना। चलिए तो कैसे कहा कि त्रिभुज ए बी सी है, जैसे कहेगा उससे हम लोग फिगर बनाते हैं। यहाँ पर ये आपके पास है त्रिभुज ए बी सी और इस पर 2 शीर्ष लंब खींचा गया, एक बी ई खींचा गया, तो बी से ए खींचते हैं, समझ रहे हैं, सी से एक ई आप खींचते हैं। और क्वेश्चन में ये बात कहा गया है ना कि ये तो खींच दिया गया है, और आगे कहता है कि बी या सी बराबर है। चलिए ये और ये बराबर है जैसे क्वेश्चन में कहा, तो कह रहा है कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, जरा देखिए, सिद्ध करना है। सिद्ध हमें ये करना है, पहला इसमें कह रहे हैं कि त्रिभुज ए बी ई, पहला त्रिभुज ए बी ई सर्गवान सम होगा त्रिभुज ए सी एफ के। त्रिभुज ए बी ई, देखिए
ये वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, ये त्रिभुज जब लेंगे तो आपका ए बी आएगा या बी आएगा, समझ रहे हैं, और एक आप ये वाला हिस्सा लेंगे, समझ रहे हैं। तो चलिए लेकर के हल कर देते हैं, दोनों आ जाएगा। अब दूसरा में इसमें एक और सिद्ध करना है, ए बी बराबर ए सी। जो पहला सिद्ध हो जाएगा दूसरा अपने आप सिद्ध हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी। ठीक है, आइए पहले तो हम लोग चलते हैं उपपत्ति में। और हमारे पास दो त्रिभुज है, एक क्या है हमारे पास ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी बी में। तो देखो त्रिभुज ए बी ई है और त्रिभुज ए सी बी में पहला क्या क्या बराबर दिया है कि पहला बात है कि आपके दोनों शीर्ष लंब बराबर हैं, बी ई बराबर सी एफ दिया है, क्या किया है, दिया है। ठीक है, अच्छा दोनों त्रिभुज में कोण ए आ रहे हैं, एक बार फिर देख रहे हैं आप, कोण ए बराबर कोण ए, उभयनिष्ठ कोण है, ये भी आप देख लीजिए, उभयनिष्ठ कोण है। अच्छा अब एक चीज बता दो, जो यहाँ पर आप ये त्रिभुज ले रहे हैं तो जो यहाँ पर कोण बनेगा और जो आप ये लेंगे, जो यहाँ पर ये 90-90 बनेगा ना, तो इसलिए आप लिख सकते हैं कोण, यहाँ पर कोण ए ई बी बराबर कोण ए एफ सी 90 डिग्री। देखिए ये ए है, ई है, बी है, ए है, एफ है, सी है। तो आप दोनों त्रिभुज सर्गवान सम, त्रिभुज देखिए लिए ना, त्रिभुज ए बी ई सर्गवान सम त्रिभुज ए सी बी। आज अभी सर्गवान सम हो गया तो जो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, यही तो सिद्ध करना था, तो सर्गवान सम हो गया। अच्छा सेकेंड में भी एक सिद्ध करना है। सेकेंड जो कह रहा है ना, सेकेंड हमारे ये कह रहा है कि सेकेंड में दिया गया है कि ए बी बराबर ए सी। अच्छा चलो ए बी बराबर ए सी, जब त्रिभुज सर्वांसम होगा तो ए बी बराबर ए सी तो हो ही जाएगा। चूंकि लिख देना, चूंकि त्रिभुज ए बी ई सर्वांसम है त्रिभुज ए सी बी के, अतः लिखा जाएगा ए बी बराबर ए सी, और यहाँ पर लिख देंगे इति सीधा। तो सवाल बहुत बढ़िया था, आप लगा सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं। देखो 5 में कहता है कि ए बी सी और डी बी सी, समझना ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित है, और कह रहा है कि संधिबाहु त्रिभुज है, संधिबाहु मतलब जिसके दोनों भुजाएं बराबर है। तो दर्शाना है कि कोण ए बी डी बराबर होगा कोण ए सी डी के, समझ रहे हैं। तो आइए हल करते हैं हम लोग, कैसे इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, 5वां नंबर सवाल को पहले तो फिगर आपको दिखा दें। चलिए इधर हल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, ये डी है। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज डी बी सी, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। हमें सिद्ध क्या करना है कि जो बी है, जो कोण बी देख रहे हैं, कोण सी के बराबर है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। कोण ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी, ए सी डी बराबर होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ हम बता दें सबसे पहले कि दो त्रिभुज आपके पास है, और दोनों त्रिभुज में आप देख सकते हैं कि जो त्रिभुज है बराबर है, सर्गवांसम भी है। तो देखो पहले तो ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर हो जाएगा, समझ रहे हैं। पहले जो एक कोण होगा, वो जो कोण देख रहे हैं उस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, सबसे पहला बात। दूसरा बात होगा कि चलो लिख लेते हैं कि कोण ए बी सी बराबर होगा कोण ए सी डी के, ए सी बी के। पर आप त्रिभुज का लिए हैं ए बी सी में, ठीक है। आप इसको समीकरण नंबर 1 मानिए। अब आइए त्रिभुज
बी चाहे डी लिखिए, यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज डी बी सी में, तो कोण डी बी सी बराबर होगा कोण ये वाला कोण डी सी बी। समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो ध्यान देखिए, कोण ए बी सी प्लस कोण डी बी सी बराबर कोण ए सी बी प्लस कोण डी सी बी। ठीक है। अच्छा, अब जो है देखो, कोण ए बी सी है प्लस कोण डी बी सी है। यहाँ पर आओ, कोण ए बी सी है और कोण डी बी सी है, तो पूरा जोड़ देंगे तो हो जाएगा ना कोण ए बी डी। तो यहाँ पर हो जाएगा कोण ए बी डी बराबर कोण, यहाँ पर कहाँ हो जाएगा ए सी डी, कोण ए सी डी लिखा जाएगा इति सीधा। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ गए? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग हल कर लिए। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास।